अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून एंड अ गुड मॉर्निंग। अगर आप हमें इंग्लैंड में देख रहे हैं, इट्स टाइम फॉर मोर टेस्ट मैचेस टू स्टार्ट। आज पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान लॉर्ड्स टेस्ट शुरू होने वाला है कुछ ही देर में। 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम मैच विल बिगिन एंड ऑफ कोर्स हमारी प्री मैच डिस्कशन अब से शुरू होने वाली है। सो यू डोंट वांट टू मिस दिस बिकॉज अब हम लोग हेडिंगली की बात नहीं करेंगे। लुक, जो भी हुआ हेडिंगले में हमने बहुत बात कर ली। अब सवाल ये नहीं है कि व्हाट विल पाकिस्तान डू एंड नॉट डू। सवाल ये है कि पाकिस्तान अब डिफरेंट क्या करेगा, बिकॉज यू नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट आपको छुपने की जगह अब नहीं देता है। आपकी टेक्निक जो है वो बेनकाब हो जाती है। योर पेशेंस, एवरीथिंग इज ऑन डिस्प्ले एंड लेट्स सी कि अब पाकिस्तान अपने क्या प्लानिंग करता है और आपके डग आउट में क्या कुछ हो रहा होगा। दैट्स समथिंग दैट हमने इस पर बात करनी है। वी वांट टू टॉक अबाउट द पिच एज वेल, क्योंकि आपको याद होगा जून में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जब मैच हो रहा था तो आईसीसी ने इस पिच को अनसैटिस्फैक्ट्री बोला। सो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन ग्राउंड्समैन एंड द क्रिएटर्स कि वो किस तरह की आज पिच हमें दिखाते हैं। तो अब एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है, बट वन थिंग दैट इज़ नॉट इन हैंड्स वो है आज का मौसम। दैट्स राइट, लॉर्ड्स में अभी भी बूंदाबांदी जारी है। व्हाट्स गोना हैपन वो भी हम आपको लाइव बताएंगे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से कि क्या अपडेट्स हो रही हैं। सो जस्ट टू हैव अ लुक, अभी ग्राउंड कवर्ड है, ओवरहेड ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, ग्राउंड्समैन वर्किंग हार्डली, मेहनत कर रहे हैं कि जस्ट टू मेक श्योर कि पानी अच्छी तरह वो वाइप कर लें, ड्राई हो जाए पिच। बट क्या मौसम लग रहा है पीछे अगर आप देखें तो मुझे काले बादल दिख रहे हैं। तो बेसिकली आज क्या होगा, इट्स बिग क्वेश्चन, एवरीवनस टॉकिंग अबाउट इट। आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी? और आजकल की सबसे बड़ी खबर कि बाबर आजम आज प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं। ऑफ कोर्स 90% उन्होंने बोला कि मैं फिट हो गया, बट विल ही बी प्लेइंग टुडे और नॉट? आई थिंक हमें ज़्यादा कंफर्मेशन की इतनी सख्त ज़रूरत नहीं है। वी ने एग्जैक्टली नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। मगर बाबर के आने से कौन से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, इस पर भी बात करेंगे। डू यू नीड एन एक्स्ट्रा सीमर? ऑफ सो मैनी क्वेश्चंस एंड आई गॉट द राइट पैनल फॉर दैट। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदर पाक। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिकंदर। मेरे हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। वेल जेंटलमैन, उससे पहले मैं आप लोगों से बात करूं, हम आपको ये भी बताया हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याह्या हुसैनी लॉर्ड्स पे मौजूद है। या हम लोग तो अभी दोपहर का खाना शुरू करने टाइम हो गया। आपके वहाँ लॉर्ड्स में अब मॉर्निंग टी है, सम इंग्लिश टी, बट क्या आज चाय के साथ हमें क्या कोई एक्शन भी देखने को मिलेगा? क्योंकि बाहर तो कुछ और ही एक्शन चल रहा है। हमें वेदर का पता है, हमें पिच की कुछ अपडेट्स पता है एंड प्लेइंग 11। फातिमा, सबसे पहले तो लेटेस्ट अपडेट आपको मैं दूं कि इस वक्त आसमान पर गहरे स्याह काले बादल हैं, बट बारिश अगर मैं आपको कहूं तो बिल्कुल यहाँ पर यह सिलसिला रुक चुका है जो सुबह से वक्फे से जारी था। लेकिन पिच पर कवर मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड से गुजरकर जो यहाँ पर इंडोर प्रैक्टिस एरिया है, इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट थे वहाँ पर, अब थोड़ी देर पहले बाबर आजम वहाँ पर गए हैं, लेकिन स्टिल पिच के ऊपर कवर मौजूद है। और पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक 2:30 पर और यहाँ इंग्लैंड के म्यारी वक्त के मुताबिक 10:30 पर टॉस होना था, जो फिलहाल तो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ना ही यहाँ पर कोई अपडेट किया गया है कि क्या एक्सपेक्टेड टाइम है कि टॉस होगा। तो मुझे नहीं लगता कि 3-3:30 बजे से पहले अगर बारिश यहाँ रुकी रही तो टॉस जो है वो होगा। और फिलहाल जो है यहाँ पर एक चिल माहौल है और यहाँ पर आपको पता है क्रिकेट का घर है और लॉर्ड्स में यहाँ पर लोग जो हैं वो मैच से ज़्यादा जो है वो आउटसाइड जो चीज़ें होती है उसको एंजॉय करते हैं। एक फन जैसा माहौल है, एक पिकनिक जैसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो बारिश हो रही है लेकिन कवर पिच पर मौजूद है। मैच अभी फिलहाल स्टार्ट होने का इम्कान नहीं है, टॉस का कोई दूर दूर तक पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग जो है वो भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, आई मीन व्हाई नॉट। एनीवे, ज़्यादा एंजॉय इस वक्त करेंगे जब हमें मैच भी देखने को मिलेगा। राशिद भाई, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द क्वेश्चन जो हमारे सबके दिमाग में है। अजान अवैस के अब्दुल्ला को ओपनिंग पे वापस भेजना चाहिए या नंबर 3 पे जिस पोजीशन पे वो कंपेरेटिवली सेटल्ड है। पाकिस्तान को लॉर्ड्स पे 7 बैटर्स चाहिए, 5 जेन्युइन बॉलिंग ऑप्शंस एंड इफ द पिच इज फ्लैटर, क्या पाकिस्तान एक अफोर्ड कर सकता है बॉलिंग अटैक अराउंड कंट्रोल, बिल्ड अराउंड कंट्रोल रादर देन पेस? तो इस पे हम लोगों को थोड़ा तजिया चाहिए जस्ट बिफोर द टॉस। जिस तरह से हमारी बैटिंग चल रही है, हम 8 या 10 बैट्समैन भी खिलाते हैं तो वो 200 रन कर नहीं पा रही है। ये बात वैसे ही नहीं कर रहा। लास्ट अगर हम 18 टेस्ट मैचेस देखते हैं उसमें बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे टेस्ट मैचेस हम हार गए हैं। अजान अवैस अच्छे प्लेयर हैं, यंग प्लेयर हैं, उनको खेलना चाहिए।
अब बहुत सारे ओपनर्स एक जगह जमा हो गए हैं, जिसका खदशा मैंने पहले भी किया था। वो तो अब्दुल्ला फजल वापस आ गए। एक ओपनर आपके अजान अवैध से हैं, एक ओपनर आपके इमाम उल हक हैं, शान मसूद भी सारी जिंदगी ओपन करते हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक। अब एक 3 नंबर खेलेंगे ओपनर, एक पहले 4 नंबर भी खेल रहे, अब एक 5 नंबर शायद शान मसूद चले जाए। तो हमने मिडिल ऑर्डर अपने बनाए ही नहीं ना, वनडे में हमारे पास मिडिल ऑर्डर है और ना ही टेस्ट मैच में है। तो ये एक सिनारियो बनता है कि हमारी जितनी लंबी बैटिंग लाइनअप खेले, कुछ चेंज हो के नहीं दे रहा। बाबर आजम खेले ना खेले फर्क नहीं पड़ रहा, पाकिस्तान की जीत पे फर्क नहीं पड़ रहा, हार तो वैसे भी रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। मैं यहीं पे बैठ के बात कर रहा हूँ, लाहौर से बैठ के अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, सिक्कू भाई स्टूडियो में होते हैं, कभी कभार मैं साथ होता हूँ, इस दफा ये भाई लंदन में होगी। ये चेंजेस है बस। क्रिकेट की परफॉर्मेंस मुझे नहीं लगता कोई चेंज होती हुई नजर आ रही है। बारिश हो गई, ये एक चेंज है, बाकी वही खेलेंगे। एक 3 नंबर पे हो जाएगा तो एक 8 नंबर पे, आज स्पिनर की जगह फास्टर को खिला देंगे। इसके अलावा कोई माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, अगर आगे की तरफ से जाना है। 8-9 नंबर के ऊपर हम खेल रहे हैं। बांग्लादेश भी थोड़ा सा ऊपर चले गई टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। तो ये सिर्फ 1-2 बंदों की गलतियां नहीं है। हम देखें, अगर एहसान मानी साहब के ज़माने से देखते हैं कि वो कब आए, कब गए, कितने मैच जीते। रमीज राजा साहब आए, कैसे टीम को लेके चले। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए, उसके बाद और भी लोग आते रहे जाते रहे। ज़का अशरफ साहब आए, उसके बाद नकवी साहब आ गए। देख लें, आपको सामने ही नज़र आ रहा है कि किसके दौर में क्या टीम की परफॉर्मेंसेस थी, वो सामने नज़र आ रहा है कि टेस्ट मैच कितने जीते, 9 जीते, 11 हारे, 4 ड्रॉ हुए मानी साहब के ज़माने में। नीचे आते हैं रमीज राजा साहब के ज़माने 3 जीते, 5 हारे। नजम सेठी साहब के ज़माने में टेस्ट मैच हुए नहीं, ज़का अशरफ साहब 2 जीते। यहाँ पे आप देखें बहुत सारे 5 जीते, 11 मैचेस हार गए। तो बहुत सारी चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं। ओडीआई का भी है, T20 का भी है। तो ये गलती एक की किसी की नहीं। इसी में 5 बोर्ड के अंदर 25 सेलेक्टर आ गए, पता नहीं कितने कप्तान आ गए। तो कलेक्टिवली सबकी मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। लेकिन आज टेस्ट मैच है, उसके लिए हम बेस्ट विशेस कहते हैं पाकिस्तान टीम के कप्तान को, बाबर आजम को, पूरी टीम को, कि कोई उठे और खड़ा हो और पाकिस्तान को ऐसी डगर पे लेके चले वो खेला करते हैं। एब्सोल्युटली, एंड होपफुली हमें कुछ मैच देखने को मिलेगा। याया के पास वापस जाएंगे लंदन से, हम लोग सब अपडेट्स देते हैं। याया, आई वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन लॉर्ड्स, बट उसके साथ साथ ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे ज़्यादा हेडलाइंस जो बना रहे हैं वो बाबर आजम ही हैं, एंड यू कांट डिनाई दैट, क्योंकि बाबर आजम ने जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि वो 90% फिट हैं, तो वो एक ऐसी बैटिंग ऑर्डर में वापस आएंगे जो डेस्परेटली लुक करेक्ट उसको ढूंढ रहे अथॉरिटी। सो बाबर के आने से हम लोग उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं व्हेन ही जॉइंस हिज टीम टू, बिकॉज हमें नेसेसरली एक 120 रन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए उनसे? हमें चाहिए कि इंग्लैंड के जो उनके 4th and 5th स्पेल्स है उनको सर्वाइव करें। सो क्या एक्सपेक्टेशंस है बाबर आजम से? एंड आई एम श्योर आप उनको अभी देख भी रहे होंगे, आपको वैसे अपनी क्या फीलिंग्स आई है? फातिमा, देखें, आपके साथ स्टूडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त हैं, एक्स कैप्टन राशिद लतीफ साहब हैं, तीनों फॉर्मेट में पहली सेंचुरी स्कोर करने वाले अहमद शहजाद हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेले हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। और चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, मैच से एक दिन पहले आपको बहुत सारी चीजें जो है बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। कल जो मैंने बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, एक चीज तो बड़ी क्लियर थी। बाबर आजम का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का सीधा मतलब ये था कि वो टेस्ट मैच के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को 90% फिट करार दिया। फिर जो बॉडी लैंग्वेज थी, काम थे, कूल थे। लेकिन कल उनसे एक सवाल हुआ कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो नंबर 3 पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बुनियादी नंबर है वो ओपनर है। तो बाबर आजम ने बहुत सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि देखें, जिस नंबर पर जो खेल रहा है वो वही कंफर्टेबल है, और इसका मतलब यह है कि अब्दुल्ला शफीक तो नंबर 3 से हिलने वाले नहीं है। तो फिर आपका सवाल ये होगा कि बाबर अगर टीम में आते हैं तो कौन ड्रॉप होगा? जो मेरे पास इत्तलात आ रही है वो ये है कि सऊद शकील को कल आज के मैच में अगर मैच स्टार्ट हो जाता है ड्रॉप किया जाएगा, बाबर टीम में शामिल होंगे। और इसका मतलब ये होगा कि शान मसूद नंबर 5 पर खेलेंगे और आजान अवैस और इमामुल हक कहीं आपको जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सही है, ठीक है। होल्ड ऑन टू दैट थॉट, या होल्ड ऑन टू दिस, क्योंकि मैं बार बार आपसे आपके अपडेट्स लेती रहूंगी। आपके पास भी कोई वेदर अपडेट हो तो साथ प्लीज हमें इंटरप्ट कर ले, हमें जरूर मालूम करना है। सिक्कू, आई थिंक विल कम सिंपली टू यू, इट्स ऑल अबाउट द प्लेइंग 11 नाउ। वो ही इंटरेस्टिंग हो गई है, किसी को और कोई दिलचस्पी नहीं है इस वक्त। पिच बाद में देखेंगे जब टॉस पे। बिल्कुल सही कह रहे हो, और राशिद ने बहुत डिटेल से चीज़ें बताई कि क्या क्या हुआ, कितने कप्तान बदले, मगर एक चीज़ वो मिस कर गए कि हमने 10 साल में 9 चेयरमैन बदले।
मेरे पास पूरी लिस्ट नहीं वो नहीं, आपने रिमाइंड कराया मैं अच्छा वो खासा। सारा कुछ इतना हम लोगों ने ना खिचड़ी बना दी थी, क्रिकेट की बनाई हुई है। अच्छा, अब जो कुछ हो गया वो हो गया। हमने पहले ही कह दिया था इधर कि हमारी बैटिंग के ऊपर पूरा मैच डिपेंड करेगा। हमारी बैटिंग ने ना 50 ओवर एक इनिंग में नहीं खेले पिछले जो मैच गया, मगर लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। 16 में से 5 हम जीत चुके हैं, 5 हारे हैं, 6 ड्रॉ हैं, और वहाँ पे बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस हुई हैं। मगर जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस सारे बल्लेबाजों के साथ हुए हैं। मोहसिन खान ने वहाँ 200 किए हुए हैं, इंजमाम ने 148 और 76 किए हुए हैं 1996 में, यूसुफ ने 200 किए हुए हैं, हनीफ मोहम्मद ने उन ज़माने में 187 किए हैं। तो ये तो बैट्समैनों की परफॉर्मेंस। बॉलर्स में मुश्ताक अहमद ने 5 आउट किए हैं, और हमारे जो वसीम वकार हैं, मुदस्सिर नज़र ने एक दफ़ा 6 आउट किए थे 32 पे, और 82 में जब हम टेस्ट मैच जीते। तो पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो लॉर्ड्स में बहुत मज़ेदार है। तो हमें जो बैट्समैन जितने भी प्लेयर हैं उनको ये कहना चाहिए जो हार गए हार गए। और मैं नहीं समझता कि किसी जूनियर को खिलाना चाहिए, सीनियर्स को ही खिलाना चाहिए, ताकि जूनियर बेचारा खेलेगा तो उसका कैरियर ही ख़राब कर देते हैं ना, हम लोग ख़त्म ही कर देते हैं। तो इस सीरीज़ में, इस मैच में सीनियर्स को खेलना चाहिए, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और जो कोचेज़ हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनको कहना चाहिए कि यार यू जस्ट स्टे देयर, कि एक आदमी की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगी। जिस तरह मैंने अभी बताया कि मोहसिन, इंजमाम, यूसुफ, हनीफ भाई ने, इन सब ने बहुत अच्छी वहाँ परफॉर्मेंस दी। आप लोग भी दे सकते हैं। कोई एक खिलाड़ी ने खड़ा होना है, वहाँ पे रन्स करने हैं, और हमारा वो जो रन्स का जो डेफिसिट चल रहा है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आई होप एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट कि जी इस मैच के अंदर ये ग्राउंड हमारे लिए बड़ा अच्छा रहा है। कोशिश करें कि इसके अंदर परफॉर्म कर दें, ताकि हमने जितनी आपकी खिंचाई की है थोड़ी हम कम कर दें। यू मीन लॉर्ड्स में हम लोग जाके सिकंदर हो जाए, राइट? लॉर्ड्स हो जाए, हाँ, सिकंदर हो जाए, फाते हो जाए। So Ahmed, just you know what everybody is saying कि हेडिंगले में जो भी हुआ, because we weren't just losing wickets, हम क्लस्टर में विकेट्स लूज करे थे। So there's so much to think about, but I think Lords brings a lot of promise, and तो आपकी क्या thoughts है about this? देखिए, स्लोप को सबसे पहले मैनेज करना है, हैंडल करना है, और परफॉर्मेंस करनी है बल्ले से भी, बॉलिंग से भी। पास्ट का रिकॉर्ड आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा जरूर दे सकता है, लेकिन वो मैच जितवा के नहीं देगा। आपको उसके लिए सबसे पहले पिच अच्छा रीड करना है, अच्छी प्लेइंग 11 खिलानी है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है एज अ बॉलिंग यूनिट, अच्छी चेंजिंग्स करनी है एज अ कैप्टन, और उसके बाद बल्लेबाजी में जो ये अपनी गलतियों से हमेशा कहते हैं, इस मैच के अंदर वो सीखना है। जो उसके बाद जो है ना 5 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक अच्छा साइन जरूर मौजूद है, लेकिन जिस तरह की फॉर्म के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट है पिछले काफी अरसे से, अभी तक तो बहुत मुश्किल नजर आ रही है उनके लिए चीजें, और एक लाफिंग स्टॉक जो है पूरी दुनिया के अंदर बना हुआ है। दुनिया के तमाम तर बड़े बड़े लेजेंड जो हैं वो पाकिस्तान टीम का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सारी चीजों का जवाब आपने ग्राउंड के अंदर देना है। आप ग्राउंड के बाद अपने इन लोगों से उनको जवाब दिलवा के कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो दे आर टॉकिंग सेंस। आप देखें तो सही कि आपकी क्रिकेट कहां से कहां आ रही है। अगर आपने किसी को जवाब दिलवाने हैं तो वो अपने प्लेयर्स को, जो कि लाखों रुपया ले रहे हैं, लाखों रुपया उनको मिल रहा है, वो परफॉर्मेंस से होगा। उसके बाद आप देखें, बाबर आजम आज अगर अंदर आते हैं तो वो कह रहे हैं अब्दुल्ला शफीक जो है वो 1 डाउन से नहीं हिलेंगे, अच्छी बात है। इसी तरह की अप्रोच मैं बाबर आजम की देखना चाहता हूँ जब दूसरे प्लेयर्स भी आते हैं जो शायद कईयों के इतने फेवरेट्स नहीं होते, उनकी वो भी ओपनर पे जो है ना कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन उन लोगों को तो 5वें 6वें नंबर पे T20 में खिला दिया जाता है। तो ये तमाम चीजें देखनी है। फिर ये देखना है कि क्या इतनी तनकीद और गंदी परफॉर्मेंस के बाद सलमान अली आगा आज फिर खेलते हैं कि नहीं खेलते। ठीक है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि बाबर आजम के कहीं ना कहीं बड़ी जबरदस्त फ्रेंडशिप उनके साथ चल रही है, और सरफराज अहमद भी जो है वो बाबर आजम के साथ टिल्ट होते हुए नजर आ रहे हैं चीजों में। तो लोग कह रहे हैं कि वो खेलेंगे। फिर रिजवान की इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद आज रिजवान खेलेंगे कि नहीं, ये भी देखना है, बिकॉज हम सबको पता है कि बाबर आजम के जो है उनके साथ बड़े जबरदस्त रिलेशन है। तो बात ये नहीं है कि सीनियर्स को खिलाया जाए इंग्लैंड के अंदर, बात ये है कि सीनियर्स अगर कहीं जिस तरह पास्ट के अंदर भी हुआ है, अगर इंग्लैंड में भी कुछ नहीं करेंगे आपको अगली सीरीज में भी वही नजर आते हैं। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरफराज अहमद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। बाबर को भी इन 2 सीरीजों के लिए कप्तान बनाया गया था, जिसमें
जो है वो ड्रॉ की उन्होंने वेस्ट इंडीज और पहला मैच वो नहीं खेल सके। इस तरह ये गालिबन 5वां या 6वां मैच है सरफराज अहमद का, जिसमें से 4 वो हार चुके हैं और 1 वो गालिबन जीते हैं। तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस है वो कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही, और लोग दुनिया जहान में और पाकिस्तान के अंदर जो सारे पंडित हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि सरफराज अहमद के पीछे कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस था जिसकी बिना के ऊपर उनको जो है ना पाकिस्तान टीम का कोच, और फिर सारा प्रेशर जो है ये सिलेक्शन कमेटी पे, फिर जो तमाम लोग इनको सिलेक्ट करते हैं, मतलब सिलेक्शन कमेटी को भी तो कोई सिलेक्ट कर रहा है ना, वो उन पे जो है ना जिम्मेदारी आएगी। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट ये 2 मैचेस हैं, और ये 2 मैचेस के बाद डिफाइन करेंगे कि हमने अपना रुख किस तरफ को रखना है। really, Ahmed, the question is, can Pakistan लेनी पड़ेगी फातिमा। जी, अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो आपको जिम्मेदारियां ऊपर से नीचे तक अब तमाम लोगों को लेनी पड़ेंगी, बिकॉज़ पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह ये क्रिकेट खेल रही है बहुत बुरे हालात। Exactly, can Pakistan really take this test deep? इस पे हम लोग नजर डालेंगे, बिकॉज 2016 में पाकिस्तान जीता, 2018 में पाकिस्तान जीता, तो इंग्लैंड ने पाकिस्तान लास्ट टाइम 2010 में हराया था। सो इंग्लैंड फेवरेट्स आ रही है, बट हमारे बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री हमारी साइड पे, जैसे सिकंदर बख्त भी बता रहे थे, लॉर्ड्स स्लोप, yes we want to talk about that, but after a short break, don't go anywhere. Welcome back after the break. Pakistan versus England, Lord's test, the second test है इस सीरीज़ का, बट आज का दिन अभी बारिश से मुतासिर है। आई मीन मैच डिले पे चल रहा है, एंड ऑफ कोर्स आपको ये भी अपडेट दे कि हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद यायूब हुसैनी इस टेस्ट को बहुत क्लोजली फॉलो करे, इतने क्लोजली कि वो इस वक्त लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद है। सो वो उनसे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। एंड सो कुछ मैंने सुना है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा खबर आने वाली है, बट विल वेट फॉर दैट। एंड यू नो राशिद भाई, आई नो सिक्कू यू वांट टू आस्क समथिंग यार, पहले मैं जल्दी से राशिद भाई से क्विक क्वेश्चन पूछे, फिर आप याया से पूछिएगा जो आपने बोला है। पर राशिद भाई, इंटरेस्टिंग होगा ये ओवरकास्ट कंडीशंस के बाद भी, यू नो टॉस एंड देन पिच कैसे होती है, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास इसके लिए, बट वील हैव टू वेट एंड वॉच। देखिए, हम लॉर्ड्स का टेस्ट, अभी सिक्कू भाई ने बात की मोहसिन हसन खान की डबल सेंचुरी, उसमें भी बारिश बहुत देर हुई थी, वो 190 पे पता नहीं कितनी देर बाहर बैठे रहे, फिर 200 किया, हम रेडियो पे सुन रहे थे। इसी तरह की परफॉर्मेंसेस चाहिए हमें कि एक प्लेयर आए और वो सिंगल हैंडेडली लेके चले अपनी टीम को। 200 रन करना बड़ी बात है, उन्होंने 200 रन किए थे। और हमने 5 टेस्ट मैच की लॉर्ड्स की बात की, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम जीता करते थे, मिसिंग है। राइट आर्म लेग स्पिनर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था 92 के मैच में, 96 के मैच में बहुत ज़्यादा रहा उसमें, और उसके अलावा रिवर्स स्विंग बहुत अच्छी रही 92 96 में, खुद था वहाँ पे, इस वजह से ज़्यादा उसे 82 या 87 में हुए, उसमें भी तेज बॉलर हमारे बहुत अच्छे थे, और ये फैक्टर थे हमारे जीतने के, रिवर्स स्विंग और राइट आर्म लेग स्पिनर जो कि गुगली भी कर सकता है। अब देखते हैं किस तरह से, वो मिसिंग है फैक्टर्स हमारे पास, सारे के सारे जो टेस्ट मैच जीतने के फैक्टर्स थे जी वो मिसिंग है। अच्छा राशिद भाई, जस्ट क्विकली वांट टू आस्क यू, आई मीन जब आपको पता है कि आपका यू नो स्टार बैटर आपके ऑपोजिशन के कैप्टन है, अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो आप उनको किस तरह आपको लगता है इंग्लिश बॉलर्स थोड़ा तंग करेंगे? देखिए, अब तो सबको पता है कि अंदर आती हुई गेंद को प्रॉब्लम करती है, वो टारगेट करते हैं उनको, या ऑफ स्टंप में 5वीं 6वीं स्टंप पे करें, वो जाते हैं खेलने, क्योंकि साइड आर्म से प्रैक्टिस करते हैं। जहां मूवमेंट होती है वहां दिक्कत होती है तमाम बल्लेबाजों को, चाहे वो पाकिस्तान के हों बाहर के हों। तो प्रिडिक्ट हो गए हैं कि उनको कहाँ पे बॉल की जाए, शॉर्ट ऑफ रन कितनी देर तक की जाए, और वो कहाँ पे मुश्किल हो सकती है। काफी टाइम हो गया, देखें स्टार बैट्समैन वो होता है जो रोजाना चमके, स्टार बैट्समैन चमक नहीं रहा, तो वो रन्स करने होंगे मोहसिन हसन खान की तरह या इंतमाम की तरह 96 में 148 आई थिंक किए थे, तो बाबर को रन करेंगे तो वो स्टार रहेंगे, अदरवाइज हल्के हल्के मान पड़ते जा रहे हैं। यू नो सिकंदर, जो लॉर्ड्स का स्लोप है, द फेमस स्लोप, क्या ये बॉलर्स की मतलब लाइन ऑफ मूवमेंट को अफेक्ट करता है? एंड विल बॉलर्स लाइक मोहम्मद अब्बास एंड फिर ऑपोजिशन के बॉलर विल दे बिकम मोर डेंजरस? इज दैट समथिंग दैट, वो तो पिच के ऊपर होता है, मैंने वहाँ खेला हुआ है, तो हल्का सा आपको फील होता है जब आप बॉलिंग, ये पवेलियन एंड से है उसका स्लोप जो है ना, पवेलियन एंड से, तो आप जब देखते हैं ना तो हल्का सा आपकी फीलिंग आती है कि जैसे बैट्समैन थोड़ा ऊपर खड़ा हुआ है, तो स्लोप है हल्का सा, तो उसमें आपको भागते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
जैसे न्यूजीलैंड है, उधर जब मैं पहले दफ़ा गया तो इतनी तेज़ हवा चलती थी और मैं दुबला पतला सा था, तो मैंने तो साफ मना कर दिया था कि मैं अगेंस्ट द विंड नहीं करा सकता, इसलिए कि इतनी तेज़ हवा चलती मैं जा भी सकूँगा या नहीं जा सकूँगा। तो इसी तरह इसमें हल्का सा स्लोप है, तो वो स्लोप को नज़र आता है, मगर ये कि कभी उन्होंने गोरों ने कोशिश ही नहीं की इंग्लैंड वालों ने कि उसको सही करके लेवल कर दें। वो उनका एक ट्रेडिशनल है, इतना क्या एक्चुअली आपको लोग बोलते थे आप हवा के साथ उड़ जाएंगे, हो से बोलते वो यही कहते थे। वेल आज अच्छा, मुझे एक लाइव एग्जांपल मिल गया। आई नो आपने याया से कुछ पूछा क्योंकि याया लॉर्ड्स में मौजूद है जी। हाँ, याया से मैं पूछना था, याया आपने बाबर को प्रैक्टिस करते देखा, वाज ही कंफर्टेबल या आपको मौका नहीं लगा? मुझे एक अलग बाबर आजम नजर आया है, कंट्रोल कमांड के साथ वो खुद भी कल प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके साथ साथ सरफराज के साथ वो बड़ा इन्वॉल्व थे, एक एक खिलाड़ी से जाके बात कर रहे थे, बॉलर से जाकर बात कर रहे थे, खुद भी उन्होंने प्रैक्टिस की बड़े एतमाद के साथ। हाँ, तो दिस इज़ अ गुड साइन कि उसका मतलब है उनका हाथ सही है और वो कोई डबल माइंडेड नहीं होंगे। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे, मैं और फातिमा भी ऑफ एयर यही बात कर रहे थे कि कप्तान को जो है ना वो कमांड लेनी पड़ती है। और अभी एक बात की थी, एक्चुअली मैं उस पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ, अकाउंटेबिलिटी की, जो अभी शहजाद ने बात की, बिल्कुल होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी, मगर आफ्टर द टूर। अभी आप रहने दें, असल देखें ये एक कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां आपको बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, तो अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आफ्टरवर्ड्स आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सर ये मैं लास्ट क्वेश्चन अहमद से पूछूं, बिकॉज देन विल गिव द पूरा मैं टेंशन याया को देंगे, उस याया हमें लाइव अपडेट्स देंगे फ्रॉम लॉर्ड्स। बट अहमद रियली, बिकॉज हम लोग अभी बात कर रहे थे अबाउट बैटिंग पोजीशंस, इज समथिंग मुझे नई क्लैरिटी मिल रही। आई मीन वन बैटर का इंक्लूजन बाकी सब आपके प्रॉब्लम्स को फिक्स नहीं करा, बट कहाँ कौन होगा, दैट्स समथिंग एवरीबडी वांट्स टू नो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? देखिए, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए टूर के बाद, लेकिन हम पिछले 3 साल से देख रहे नहीं हो रही है। सो इसी वजह से यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि भाई अगर परफॉर्मेंस किसी की नहीं है तो कोई इनफॉर्म बच्चा अगर आप लेके, या तो आप गाजी बोरी को खेलना नहीं आता, आप पाकिस्तान टीम में गलत सिलेक्ट करके ले गए, वो बात अलग है। अगर उनको खेलना आता है, वो मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं, तो भाई उनको खिलाएं। फिर क्या क्या सीनियर और क्या जूनियर है, इसमें कोई भी नहीं है। बड़े बड़े से शोएब अख्तर को सेमीफाइनल में बात करके बाबर आजम को नहीं खिला दिया था। इस तरह की सैकड़ों मिसालें, और आप जिनसे परफॉर्मेंस हो ही नहीं रही है उनको आप डाल के एक और अपने आप को ये चांस दे रहे हैं कि हाँ यार ऑलरेडी फॉर्म के अंदर नहीं है, इसमें भी नहीं करेगा। एटलीस्ट फ्रेश ब्लड को आप अगर जब अंदर भेजते हैं, सो यू नेवर नो व्हाट ही ब्रिंग्स अप। इसी तरह आपके तमाम जवेद मियां ने भी, वो पहला मैच खेला ही था, तमाम लोग जाके खेलते हैं। और मेरे ख्याल से अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, लेकिन टूर के बाद अगला टेस्ट पता नहीं कब आएगा, तो सारी चीजें छुप जाती हैं। प्लेइंग 11 का वही है जिस तरह उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो खुद लेके गए, उन्होंने बुलाया है अब्दुल्ला शफीक को, तो वो तो अगर वो कंफर्टेबल है नंबर 3 पे, तो वो नंबर 3 पे ही रहेंगे। और उसके बाद इमाम को तो ऑलरेडी उन्होंने, मतलब कि वो तो ओडीआई की भी उसकी बातें कर रहे हैं। हमें ये पता लगा है कि वो तो जो उन पे बैन लगाया गया है किसी चीज के, तो वो तो उनको ओडीआई में भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने फोटे में, जहां वो खुद कप्तान है, वहां पे भी वो उसको नहीं निकालेंगे बाहर। अजान मैच का आई एम नॉट श्योर कि उनको वो खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। और ये चीजें फातिमा हमारे करने वाली नहीं है, ये चीजें जो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट है, कप्तान है, ये उनकी करने वाली है। हमने बैठ के ये बताना कि ठीक गई कि खराब गई है, जो कि पिछले 2.5-3 साल से खराब ही जा रही है। और कितनी अकाउंटेबिलिटी हो गई, कितनी थोड़ी तनकीद हुई शान मसूद पे, अब जाके आपने कप्तानी से के अंदर फिर भी मौजूद है। But I'm sure we can talk about accountability once this test is over. I'm so sorry gentlemen, I'm running out of time, but राशिद भाई लास्ट comment मैं आपसे भी ले लेती हूँ। I mean एक तो बुरा मौसम जब होता है ना, तो I don't like it. I want to see all days of cricket, but ये कितना मज़ा ख़राब करेगा बैड वेदर। मुझे इससे थोड़े अब नर्व्स वापस आ रहे, बट ऑफ कोर्स हमें या क्लियर करेंगे। देखें, इसमें टेस्ट मैच शुरू हो जाए, उसके बाद बारिश हो जाए, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। आप जो फोकस होते हैं टेस्ट मैच में, एक दिन पहले ही फोकस हो जाते हैं आप, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे बाद बारिश पूरे दिन चली जाए तो आप फोकस नहीं रहते, वो माइंडसेट आपका गेम में नहीं रहता। और बहुत सारे मैच लॉर्ड्स पे हम एक मैच आ रहे थे, अच्छी पोजीशन में तो नहीं थे, लेकिन फोकस हट जाता। पूरे दिन बारिश हुई और जाहिर सी बात है फॉलो ऑन 150 पे आ गया, और मैं फॉलो ऑन भी हो गया था। ये 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। तो बारिश से कुछ टीमें बहुत नुकसान उठाती हैं, जिसमें पाकिस्तान टीम भी है जिसको बहुत नुकसान होता है बारिश में। अपना माइंडसेट चेंज हो जाता है, उनका रिलैक्स हो जाता है।
ठीक है, सो चले अब यू नो लेट्स शो याया ऑन फुल स्क्रीन नाउ। याया की तरफ हम लोग चलते हैं। याया, क्योंकि बस साथ साथ आपके भी अपडेट्स दे रही हो, इससे ज़्यादा हमें लाइव अपडेट्स नहीं मिलेंगी। ही इज़ अ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। याया, गिव अस सब अपडेट्स। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पीछे अभी भी काफ़ी अंधेरा लग रहा है, डार्क क्लाउड्स मंडला रहे हैं या नहीं? आपकी स्माइल कुछ और बता रही है, पीछे मौसम कुछ और बता रहा है। व्हाट इज दिस याया? कोई इंस्पेक्शन का टाइम आया? अब जो आपको मैं मंजर दिखाने वाला हूँ, क्रिकेट से बिल्कुल हटकर है। होम ऑफ क्रिकेट कहते हैं लॉर्ड्स को, और इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और हमारे कैमरामैन इमरान मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया इमरान मुनव्वर साहब। ये जो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये ट्राइपॉड नहीं है मेरे पास। इमरान मुनव्वर साहब के हाथ बड़े मजबूत हैं और मैं चाहूंगा उनकी मौजूदगी का फायदा यहाँ पर उठाऊं और मैं आपको बताऊं कि आप इंतजार कर रहे हैं कि टॉप कौन जीतेगा, कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही मंजर है। मैं इमरान मुनव्वर साहब से कहूंगा कि जरा वो कैमरा घुमाएं और दिखाएं इस वक्त लॉर्ड्स के मनाजिर। ये आप देख सकती हैं फातिमा सलीम, यहाँ पर आपको कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग सिर्फ मैच देखने के लिए आए हैं, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। यहाँ फूड कोर्ट भी है, यहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है, और आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लॉर्ड्स में जो है वो लोग इस वक्त मौजूद हैं। इमरान मुनव्वर साहब यहाँ पर अगर आप दिखाना चाहें, क्योंकि यहाँ पर ये लोग मैच देखने के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। ये सही मानों में क्रिकेट के फैन है। ये वो रास्ता है जो कि मैदान की तरफ जाता है, क्रिकेट के घर की तरफ जाता है। और आप यहाँ देखें कि होम टीम के सपोर्टर्स जो हैं आपको बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। पाकिस्तान के सपोर्टर्स इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग यहाँ पर टीम पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए। तो यहाँ पर जो इस वक्त मंजर कशी मैं आपके लिए इस कैमरे के तवज्जुह से कर रहा हूँ, आप देखें साहते निगाह, जहाँ तक आपकी निगाह जा रही है आपको लगेगा कि आप किसी फेस्टिवल में आए। ये फेस्टिवल नहीं है, ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के मनाजिर आप इस वक्त जियो की स्क्रीन पर लाइव देख रहे हैं कैमरामैन इमरान मुनव्वर साहब के तवज्जुह से। आप ये देखिए क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पर। आसमान भी अगर इमरान मुनव्वर साहब आप दिखाना चाहें, गहरे स्याह आसमान पर बादल है, लेकिन बारिश का दूर दूर तक फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल लोग जानना चाहते हैं कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, लेकिन यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है यही वजह है कि लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया आकर मैच देखते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। तो आप स्टूडियो से बैठकर फातिमा सलीम क्रिकेट के घर लॉर्ड्स लंदन का मजा ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं अभी लंदन में ही थी मेंटली आया, तो आपने मुझे वापस बुला लिया, क्योंकि अगर एज अ पाकिस्तानी फैन आई वांट टू सी सम गुड क्रिकेट बाय अ बैटर्स एंड थोड़े से फिश एंड चिप्स भी हो जाए बैटर के साथ। वाह वाह वाह, एब्सोल्युटली। हाँ, जितनी आपने तारीफें करनी है, खुदाई कसम हमारा तो दिल कर रहा है कि अपनी कुर्सी जो है ना आपकी तरफ ले आए। इतनी तारीफें कर दी आपने। आई नो, तो बिल्कुल मैंने क्रिकेट की तारीफ की, अहमद क्रिकेट की तारीफ की है। एक टेस्ट वेल याया टीम की वजह से यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, वेल गुड थिंग इज कि याया लंदन में ही मौजूद है। हमें लॉर्ड्स से अपडेट्स देते रहेंगे। आप प्लीज़ जे न्यूज़ के साथ जुड़े रहिएगा कि जो भी अपडेट्स होंगे 11-10 मतलब थोड़ी से आगे की इंस्पेक्शन और होगी तो उसकी अपडेट्स भी हम आपको जियो न्यूज़ पे देते रहेंगे। हमारे सब एनालिस्ट का बहुत शुक्रिया। होपिंग फॉर अ गुड टेस्ट मैच दिस वीक। हम आपको मिलेंगे कल। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।